हेलो माय डिवाइन फैमिली। हर हर महादेव। जय बाबा अमरनाथ की, जय शंभुनाथ की। फ्रेया फैमिली में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है क्योंकि यहीं पर भगवान शिव ने माँ पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था। यहाँ की प्रमुख विशेषता पवित्र गुफा में बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग का निर्मित होना है। प्राकृतिक हिम से निर्मित होने के कारण इसे स्वयंभू हिमानी शिवलिंग भी कहते हैं, बर्फानी बाबा भी कहते हैं। अमरनाथ की गुफा हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए एक पवित्र स्थान है क्योंकि इसमें बर्फ की मात्रा बहुत ज़्यादा है। गुफा के अंदर मौजूद बर्फ के खंभे को बर्फ का लिंगम भी कहा जाता है, जो भगवान शिव का लिंग का प्रतीक है। दो छोटे बर्फ को स्तंभ पार्वती, उनकी पत्नी और गणेश उनके बेटे का प्रतिनिधित्व करते हुए माना जाता है। सनातन धर्म के प्रमुख स्थलों में एक अमरनाथ में भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए भगवान के पास भक्त दूर दूर से आते हैं। इतना ही नहीं, श्रद्धालु दुर्गम रास्ते से होकर कठिन यात्रा का सफ़र करते हुए बर्फानी बाबा के पास पहुंचते हैं। ऐसी मान्यता है कि श्रद्धालु अमरनाथ की यात्रा करते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक पुराणों में अमरनाथ के दर्शन करने का इतना महत्व बताया गया है कि काशी में लिंग दर्शन से 10 गुना, प्रयाग से 100 गुना और नैमिषारण्य तीर्थ से 1000 गुना अधिक पुण्य बाबा बर्फानी के दर्शन करने से मिलता है। इतना ही नहीं, अमरनाथ तीर्थ करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अगर हम अमरनाथ यात्रा की इस धाम के बारे में जानना चाहें तो मान्यता है कि अमरनाथ की गुफा में देवों के देव महादेव ने माँ पार्वती को अमर होने के रहस्य के बारे में बताया था। बताया जाता है कि अमरनाथ की गुफा में कबूतरों का एक जोड़ा है जो कि अमर हो चुका है। कबूतरों के इस जोड़े के दर्शन करने से जो भी भक्तगण जाते हैं वो अपने आप को भाग्यवान मानते हैं कि उन्हें कबूतरों के जोड़े का दर्शन हुआ। इस गुफा को प्राचीन काल में अमरेश्वर कहा जाता था। यहाँ बर्फ से शिवलिंग बनता है, यही कारण है इसे बाबा बर्फानी के नाम से भी जाना जाता है। जो श्रद्धालु इस पवित्र में गुफा में बने शिवलिंग का सच्चे मन से दर्शन करता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। अमरनाथ यात्रा को कुछ लोग मोक्ष प्राप्ति का तो कुछ स्वर्ग प्राप्ति का जरिया बताते हैं। इस पवित्र धाम की यात्रा से 23 तीर्थों का पुण्य फल प्राप्त होता है। गुफा के एक छोर में प्राकृतिक रूप से बना हिम शिवलिंग पक्की बर्फ का होता है, जबकि गुफा के बाहर मीलों तक कच्ची बर्फ ही देखने को मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमरनाथ यात्रा करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि का आशीर्वाद तो प्राप्त होता ही है, साथ ही कई रुके हुए कामों को गति प्राप्त होती है। यही कारण है कि शिव भक्त इस पूरी यात्रा को बड़े श्रद्धा भाव से पूरा करते हैं और बाबा के दर्शन प्राप्त करते हैं। इस यात्रा के दौरान आपको हिमानियों के मध्य जो जल धाराओं का संगम मिलता है उन्हें पंचतरणी नदी कहा जाता है और इन नदियों के दर्शन भी आपको होते हैं। पंचतरणी से होकर गुजरने का अनुभव एक अपने आप में अलग ही होता है, क्योंकि महादेव जी ने पंचतरणी में पंचभूतों का त्याग किया था, तो यह और भी पवित्र हो जाती है। हिमालय का कण कण शिव शंकर का स्थान है। उनके स्थान पर प्राकृतिक रूप से शिवलिंग निर्मित होता है, इसलिए उन्हें बर्फानी बाबा कहा जाता है। शिवलिंग का निर्मित होना समझ में आता है, लेकिन इस पवित्र गुफा में हिम शिवलिंग के साथ ही एक गणेश पीठ व एक पार्वती पीठ भी हिम से प्राकृतिक रूप में निर्मित होते हैं। पार्वती पीठ ही शक्तिपीठ स्थल है। यहाँ माता सती के कंठ का निपात हुआ था। पार्वती पीठ 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह माता के अंग और एवं अंग भूषण की पूजा होती है।
ऐसे बहुत से तीर्थ हैं जहाँ प्राचीन काल में सिर्फ साधु संत ही जाते थे, वहाँ जाकर वे तपस्या करते थे। आइए अब जानते हैं कि अमरनाथ का नाम अमरनाथ क्यों पड़ा, अमर कथा का रहस्य क्या है। इस पवित्र गुफा में भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को मोक्ष का मार्ग दिखाया था। इस तत्व ज्ञान को अमर कथा के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। यह कथा भगवती पार्वती तथा भगवान शंकर के बीच हुआ संवाद है। यह उसी तरह है जिस तरह कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हुआ था। अमरनाथ कथा कुछ इस प्रकार है। सती ने दूसरा जन्म हिमालय राज के यहाँ पार्वती के रूप में लिया। पहले जन्म में वे दक्ष की पुत्री थी तथा दूसरे जन्म में वे दुर्गा बनी। एक बार पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि आपके गले में नरमुंड माला क्यों है। भगवान शंकर ने बताया, पार्वती, जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ है उतने ही मुंड मैंने धारण किए हैं। तब माता पार्वती ने कहा, मेरा शरीर नाशवान है, मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु आप अमर है, इसका क्या कारण है वह मैं जानना चाहती हूँ। और इस तरह माता पार्वती ने शिव जी से अमर कथा के बारे में सुनाने का बार बार उनसे आग्रह किया। बहुत वर्षों तक भगवान शंकर ने इसे टालने का प्रयास किया, लेकिन जब पार्वती जी की जिज्ञासा बढ़ गई तब उन्हें लगा कि यह कथा अवश्य सुना देना चाहिए। अब सवाल यह था कि अमर कथा सुनाने वक्त कोई अन्य जीव इस कथा को न सुने। इसलिए भगवान शंकर 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि का परित्याग करके इन पर्वतमालाओं में पहुंच गए और अमरनाथ गुफा में भगवती पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। अमरनाथ गुफा की ओर जाते हुए वे सर्वप्रथम पहलगाम पहुँचे, जहाँ उन्होंने अपने नंदी का परित्याग किया। तत्पश्चात चंदनवाड़ी में उन्होंने अपनी जटा से चंद्रमा को मुक्त किया। शेषनाग नामक झील पर पहुंचकर उन्होंने अपने गले से सर्पों को भी उतार दिया। प्रिय पुत्र श्री गणेश जी को भी उन्होंने महागुनश पर्वत पर छोड़ देने का निश्चय किया। फिर पंचतरणी पहुंचकर शिव जी ने पंच तत्वों का परित्याग किया। सब कुछ छोड़कर अंत में भगवान शिव ने इस अमरनाथ गुफा में प्रवेश किया और पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। किंतु जब शिव जी कथा को सुना रहे थे तब एक घटना घटी। शुकदेव, जब भगवान शंकर इस अमृत ज्ञान को भगवती पार्वती को सुना रहे थे तब वहाँ एक शुक का बच्चा भी यह ज्ञान सुन रहा था। पार्वती कथा सुनने के बीच बीच में हुंकारा भरती थी। पार्वती जी को कथा सुनते सुनते नींद आ गई। वहाँ बैठे हुए एक शुक ने हुंकारा भरना प्रारंभ कर दिया। जब भगवान शिव को यह बात ज्ञात हुई तब वे शुक को मारने के लिए दौड़े और उसके पीछे अपना त्रिशूल छोड़ा। शुक जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागता रहा। भागते भागते वह व्यास जी के आश्रम में आया और सूक्ष्म रूप बनकर उनकी पत्नी वाटिका के मुख में घुस गया। वह उनके गर्भ में रह गया। ऐसा कहा जाता है कि ये 12 वर्ष तक घर के बाहर ही नहीं निकले। जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर इन्हें आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तभी ये गर्भ से बाहर निकले और व्यास जी के पुत्र कहलाए। गर्भ में ही इन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का सम्यक ज्ञान हो गया। जन्म लेते ही श्री कृष्ण और अपने माता पिता को प्रणाम करके इन्होंने तपस्या के लिए जंगल की राह पकड़ ली। यही जगत में सुखदेव मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए और 2 कबूतर जो वहाँ थे वे भी अमर हो गए। श्री अमरनाथ की यात्रा के साथ ही कबूतरों की कथा भी जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार एक समय महादेव संध्या के समय नृत्य कर रहे थे कि भगवान शिव के गण आपस में ईर्ष्या के कारण कुरु कुरु शब्द करने लगे। महादेव ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम दीर्घ काल तक यह शब्द कुरु कुरु करते रहो। तदुपरांत वे रुद्र रूपी गण उसी समय कबूतर हो गए। वही उनका स्थायी निवास हो गया। माना जाता है कि यात्रा के दौरान पावन अमरनाथ गुफा में इन्हीं दोनों कबूतरों के भी दर्शन होते हैं। यह आश्चर्य ही है कि जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा नहीं के बराबर है, वहाँ दूर दूर तक खाने का कोई साधन नहीं है,
वहाँ ये कबूतर किस तरह रहते होंगे। यहाँ कबूतरों के दर्शन करना शिव और पार्वती के दर्शन करना माना जाता है। पार्वती जी भगवान सदाशिव से कहती हैं, प्रभु मैं अमरेश महादेव की कथा सुनना चाहती हूँ। मैं यह जानना चाहती हूँ कि गुफा में स्थित होकर अमरेश क्यों और कैसे कहलाए। सदाशिव भोलेनाथ बोले, देवी आदि काल में ब्रह्मा, प्रकृति, स्थावर, पर्वत दल, जंगल, संसार की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार क्रमानुसार देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व, राक्षस, सर्प, यक्ष, भूतगण, कुष्मांड, भैरव, गीदड़, दानव आदि की उत्पत्ति हुई। इस तरह नए प्रकार के भूतों की सृष्टि हुई, परंतु इंद्रादि देवता सहित सभी मृत्यु के वश में थे। इसके बाद भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मृत्यु से भयभीत देवता उनके पास आए। सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की और कहा, हमें मृत्यु बाधा करती है, आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मृत्यु हमें बाधा न करे। मैं आप लोगों को मृत्यु के भय से रक्षा करूंगा। कहते हुए सदाशिव ने अपने सिर पर से चंद्रमा की कला को उतार कर निचोड़ा और देवों गणों से बोले, ये आप लोगों के मृत्यु रोग की औषधि है। ये चंद्रकला के निचोड़ से पवित्र अमृत की धारा बह निकली और वही धारा बाद में अमरावती की नदी के नाम से विख्यात हुई। चंद्रकला को निचोड़ते समय भगवान सदाशिव के शरीर पर जो अमृत बिंदु गिरे वे सूख गए और पृथ्वी पर गिर पड़े। पावन गुफा में जो भस्म है वे इसी अमृत बिंदु के कण हैं और जो पृथ्वी पर गिरे थे सदाशिव भगवान देवताओं पर प्रेम से निछावर करते स्वयं द्रवीभूत हो गए। भोलेनाथ ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुमने मेरा बर्फ का लिंग शरीर इस गुफा में देखा है। इस कारण मेरी कृपा से आप लोगों को मृत्यु का भय नहीं रहेगा। अब तुम यहीं पर अमर होकर शिव रूप को प्राप्त हो जाओ। आज से मेरा ये अनादि शिवलिंग शरीर तीनों लोक में अमरेश के नाम से विख्यात होगा। देवताओं को ऐसा वर देकर सदाशिव उस दिन से लीन होकर गुफा में रहने लगे। भगवान सदाशिव ने अमृत रूप सोमकला को धारण कर देवताओं को मृत्यु से बचाया। तभी से उनका नाम अमरेश्वर प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, अभी हमने जाना कि बाबा अमरनाथ क्यों प्रसिद्ध है, अमर कथा कौन सी है, सुखदेव जी का जन्म किस प्रकार हुआ, सुखदेव जी ने कौन कौन सा ज्ञान अर्जित किया, वे कब जन्म लिए, कितने साल बाद जन्म लिए और कबूतरों की कहानी क्या है। ऐसे ही बहुत सारी ज्ञान की बातें हमने इस वीडियो में जानी। हिंदू धर्म का यह प्रमुख तीर्थ स्थल भारत के जम्मू और कश्मीर के मध्य की राजधानी श्रीनगर के उत्तर पूर्व में 135 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 13,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस गुफा की लंबाई, भीतर की ओर गहराई 19 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है। किंतु जब एक बार आप इस बर्फानी गुफा में जाते हैं, बाबा अमरनाथ के दर्शन प्राप्त करते हैं, तो आपका जीवन सफल हो जाता है। इस यात्रा के दौरान आपको जो पुण्य फल मिलता है, सब कुछ इस वीडियो में निहित है। आपने सुना होगा कि इस यात्रा को करने से कितना गुना फल हमें प्राप्त होता है। तो ज़रूर सावधानी पूर्वक इस यात्रा को जीवन में कम से कम एक बार अवश्य करना चाहिए और बाबा की कृपा प्राप्त करना चाहिए, जहाँ साक्षात माता पार्वती और शिव जी रह चुके हैं, जहाँ उनकी ऊर्जा समाहित है। उस ऊर्जा से हमें कितनी शक्ति प्राप्त होती है, ये तो वहीं जाकर हम महसूस कर सकते हैं। ज़रूर इस यात्रा को परिपूर्ण कीजिए। जय बाबा अमरनाथ, जय बाबा अमरेश्वर, जय बर्फानी बाबा। हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। हम सभी को यह अवसर ज़रूर मिले कि हम उनकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। अपनी यात्रा सुखद और सफल बनाएं। सावधानी का विशेष ध्यान रखें। हर हर महादेव। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए, आप सभी के साथ और आशीर्वाद के लिए मैं हृदय से आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू एवरीवन। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू। हर हर महादेव। जय बर्फानी बाबा, जय बाबा अमरनाथ।